बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें इकोनॉमी, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। इन सब को हल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, नए नए कोर्सेज आ गए हैं, नए तरीक़ाकार आ गए हैं, नए ज़रिए माश आ गए हैं। हम क्यों इनकी तरफ नहीं बढ़ते? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अली साजिद और इनसे हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। आम लोगों के लिए बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, पैसे पहले मैं इसका पस मंज़र 1-2 मिनट बोलूँगा। क्या वजह है इसकी? इंडिया ने 80s में आईटी के रेवोल्यूशन में एंटर हो गया और 90 के मिड्स में उसकी एक केस स्टडी सक्सेस की आना शुरू हो गई। बड़ी बड़ी उसकी कंपनियां बिलियंस डॉलर्स में चली गई। पाकिस्तान ने वो ट्रेन मिस कर दी 80s की। अब दूसरी जो वेव आई है चेंज की दुनिया में, ग्लोबल यूएनडीपी के मुताबिक मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है एज ऑफ टुडे 6 ट्रिलियन 6 खरब डॉलर की इस दफ़ा हो रही है इस साल एज ऑफ टुडे, और 2030 में ये 16 to 18 ट्रिलियन डॉलर्स में चली जाएंगी। अब ये वो एक ट्रेन चली है, सुपर ट्रेन, कि अगर पाकिस्तान इसमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके एंटर हो जाए तो उसका 1% भी ले लें तो 160 बिलियन डॉलर बनता है। पाकिस्तान की आज टोटल एक्सपोर्ट 32 से 34 बिलियन डॉलर है, कभी 28 हो जाती है, कभी 32, कभी 34, ये 25 करोड़ की आबादी की। तो अगर हम अपने ग्रेजुएट्स को, अपने यूथ को जो 64% या 62% के आसपास है, जो हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है, उसको उसके 1 लाख 2 लाख 5 लाख बच्चा बच्ची ट्रेन कर दें इसमें, जो 6 से 5 महीने की ट्रेनिंग मैक्सिमम है, तो हम उस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की लैंड में जो ट्रांसमिटिव चेंज ग्लोबली आ रहा है उसमें से अपना पाई में से शेयर ले सकते हैं। 1%, 2%, 4%। हम यूटी के ग्रेजुएट जो 30-25 साल से फील्ड में हैं, ग्लोबल और पाकिस्तान में, 1.5 साल पहले बैठे और हमने सोचा कि लाहौर में एक रावी सिलिकॉन वैली बनाते हैं। ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट था। वो टकरे मारते मारते हमने फोकस किया इस साल जनवरी में कि सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है। इस वक्त सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर 20-20 हज़ार की जॉब नहीं मिल रही उनको, और यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं तेज़ी से, उनकी डिक्लाइन हो रहा है उनकी उसमें। जहाँ पे 40-40 हज़ार एप्लीकेंट था, 2-2 हज़ार रह गया और 200 सीटें भी पूरी नहीं होती। हमने देखा कि सब माजरत के साथ जहाँ पर टेक्निकल सीटें दी नहीं जा रही है, मैं पे पढ़ाया एक बार यही ना, उसका सिलेबस इतना ऑब्सोलीट है। हमने कहा सिलेबस रिवाइज करें। पहला कंसेंसस हमारी टीम में हम वॉलंटियर्स का ये था, जो पे बैक करने के जज्बे से सरशार और ममूर थी हमारी सोच कि हमने नेशन को पे बैक करना है, गुर्बत को ख़त्म करना है। गुर्बत ख़त्म होती है रोज़गार के ज़रिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का सबसे आसान हमने नुस्खा कीमिया देखा, जो चश्मा फैज़ जो नया बैर है दुनिया में, उसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI। डॉक्टर साहब, जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर आईटी की तालीम भी दी जा रही है, बट जिस तरह आपने बोला कि कोर्स एब्सोल्यूट हो चुका हुआ है। आप लोग जो यूटी के ग्रेजुएट्स थे, आप लोग जो पाकिस्तान को पे बैक करना चाह रहे हैं, आप लोग इकट्ठे बैठे, आपने डिसाइड किया कि हम जो लेटेस्ट चीज़ें उनको लेके आए, बट क्या गवर्नमेंट ने आपको हाथ पकड़ाया इसके ऊपर? उससे पहले हमने फैसला किया कि हम 8-10 बड़ी बड़ी टेक्निकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करें, उनकी वीसी से मिलें और स्टेक होल्डर डायलॉग करें। तो पिछले 6 महीने में 8-10 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, NED और UET लाहौर, UET पेशावर और इस तरह की, और नस्ट में, और हमने विजिट किए, प्रोफेसरों से मिले और स्टेक होल्डर से कंसल्टेटिव डायलॉग किया कि क्या होना चाहिए, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप इंटरनेशनल कोर्सेज के मुताबिक अपने आप को रिवाइज करें। अच्छा, हम इंजीनियरिंग काउंसिल में अगले महीने इंशाल्लाह ताला जब आते हैं तो हम कोर्सेज को रिवाइज करेंगे, ना सिर्फ हम उसको चेंज करके रख देंगे, टर्न अराउंड कर देंगे कोर्सेज के, ताकि हमारा इंजीनियर इस वक्त एम्प्लॉयबल नहीं है। नहीं, I agree to that। 10% हमारे आईटी ग्रेजुएट इंटरनेशनल लेवल के, बड़ी मुश्किल से। नहीं, सही कह रहे हैं। लाहौर में सॉफ्टवेयर हाउसेज के मालिक मेरे क्लास फेलो हैं, कहते हैं हमें $35 पर आवर हम देने को तैयार हैं लाहौर में, लेकिन हमें लड़का ही नहीं मिलता, लड़की नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, यहाँ तक बात करते हैं, हमारे यहाँ आज भी MA कश्मीरियात हो रहा है, MA पंजाबी हो रहा है। क्या लैंग्वेजेस कहाँ पे रह गई? अब गवर्नमेंट को हमने कहा हम नहीं छेड़ते। हम ग्रेजुएट्स ने जो 4-5 थे, इंजीनियर जावेद कुरैशी हैं, उन्होंने कहा मैं फंड करता हूँ। उन्होंने आधा पौना करोड़ फंड किया और हमने पूरे पाकिस्तान में विजिट किया। स्टेक होल्डर से कंसल्टेटिव डायलॉग के बाद कंसेंसस ये बिल्ड हुआ कि कोर्सेज रिवाइज किए जाएं।
जो हो रहे हैं मान गए सब? मान गए, चूंकि हम इंजीनियरिंग काउंसिल में पहले रहे हैं और वो रेगुलेटरी बॉडी, और हम फिर अल्लाह के फजल से जा रहे हैं अगले महीने, तो हमने कहा इंजीनियरिंग काउंसिल जो सरकारी पार्लियामेंट है इंजीनियर्स की, जिसके पास पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग है, तो उसके जरिए हम इसको इम्पोज करेंगे। अभी हम होमवर्क काउंसिल के करते जो हेड है हमें डॉक्टर नियाज अख्तर साहब है, वो पहले थे, वो तो हेड नहीं है, वो इसके एक अच्छे ऑफिस पे सीनियर ऑफिस बेरर थे। इसका चेयरमैन मैटर करता है, और चेयरमैन पहले 6 साल रहे हैं जावेद सलीम कुरैशी। उन्होंने मुझे कहा तुम कोऑर्डिनेशन, अभी अगले महीने इलेक्शन हो रहे हैं तो ज़ाहिर खत्म हो रहे हैं, अब इंटरिम गवर्नमेंट है, 15 दिन रह गए, 15 दिन रह गए। तो मैं आता हूँ टॉपिक पे। हमने फैसला किया कि हम ना सिर्फ कोर्सेज रिवाइज करेंगे बल्कि इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट सिलिकॉन वैली में बैठे हैं उनसे रब्ता करेंगे। अच्छा। जब टकरे मारी सफ़र शत मुसाफिर नवाज बतेरे हैं, तो हमें ग्रुप मिल गया एक्सपर्ट्स का जो ऑलरेडी इसी महमदी मिशन से, हुसैनी स्पिरिट से लगा हुआ था कि हमने 1 लाख बंदा ट्रेन करना है। सही। हमने मैच मेकिंग की और उनके साथ हम पाकिस्तान में पार्टनर बन के, पाक एंजल्स उनका नाम है, यूईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं 75 के, उन्होंने हमारी बांह पकड़ी और हमने उनकी बांह पकड़ी। इस वक्त हम पहला ऑनलाइन सिलिकॉन वैली का 1000 से 1100 के आसपास लड़के लड़कियों का कोर्स करा रहे हैं। उसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई रंग, नस्ल, अकीदा, जिन्स, ऐसी बिल्कुल ऐसी। हमने कहा अगर आपको अंग्रेजी आती है तो बिस्मिल्लाह। मेरी बेटी 13 साल की है, उसको मैंने पाइथन ऑनलाइन सिखाई यूडेमी से $13 की। अब मैं उसको इस कोर्स में डाल लिया। सही। और कोर्स ये करा रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन टू बी जनाब जावेद कुरैशी की कंपनी है, वो द इंजीनियर्स पाकिस्तान, उसके प्लेटफॉर्म पे वेब जाएं और वहां से एनरोल कर लें। हर महीने हम चलाएंगे इसको। अभी जब ये खत्म हो जाएगा अगला चला देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट $250 पर स्टूडेंट है। वो आधे सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये आधे खर्च ये अफोर्ड कर रहे हैं, आधे अमेरिकन कर रहे हैं। लोगों के लिए फ्री है, लोगों के लिए फ्री है, और उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो पास करेगा। डॉक्टर साहब ये तो एक आपकी खिदमत होगी, गवर्नमेंट ने कभी आपको अप्रोच किया? गवर्नमेंट में चूंकि ब्यूरोक्रेसी है और उसमें साल 2-2 साल फैसले में लग जाते हैं, हम ट्रेन मिस कर देंगे। हम बड़े एक्साइटेड हैं कि कौम को जाते जाते कुछ दे दें। उसकी रीज़न बताता हूँ। जब तक आप जनरल मैस और जनरल पब्लिक को जो है ना इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं करेंगे ना, नहीं होगा। अभी जिस तरह से आप जा रहे हैं ना, मेरी नाकिश राय के अंदर ये है कि आप एक सिर्फ 15 से 20% जो लोग हैं उनको अप्रोच करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑन बोर्ड आ जाती है तो ये 15-20 से बढ़ के 70-80% भी हो सकता है। तो उसके लिए कोई प्लान देख रहे हैं खुवत के साथ। जैसा गवर्नमेंट आ गई थी, खुवत ने खुद शुरू किया था, हमने भी खुवत वाले जज्बे से किया। गवर्नमेंट भी जफा मारी लेगी आके वन फाइन डे में, नहीं करेगी तो हम सदका जारिया कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एंडिंग करते हुए आखिरी सवाल, एक उम्मीद भरा सवाल है कि आप पाकिस्तान को 2040 के अंदर कहाँ देखते हैं? मैं इसको 7वें या 8वें नंबर पे देख रहा हूँ। अगर हम एआई रेवोल्यूशन को काबू कर लें, जब हम मार लें, ट्रेन मिस हो गई तो हम 25-30 नंबर पे चले जाएंगे, बल्कि 25 पे तो हैं, हम 100वें नंबर पे चले जाएंगे। ये ट्रेन मिस ना करें। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर, स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर काम नहीं है, और एआई एक स्किल है जो फ्यूचर में आगे चलनी है। अभी से चीज़ों के ऊपर डिप्लॉय होना शुरू हो गई है, तो इट्स अबाउट टाइम। और मेरी सबसे गुजारिश होगी देखने वालों से कि ये फ्री कोर्स लें। जो सीनियर्स हैं अपने बच्चों को ये चीज़ पढ़ाएं। एनीबॉडी कैन टेक यस, इंजीनियर नाजूरी नहीं है। और देखें ये वो चीज़ है जिससे आपके अंदर एक स्किल आएगी, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। विद दैट आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।